अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उज़्मा काशियाना। तो आज हमारा मुंबई में लास्ट डे है, तो हम लोग को नाश्ता यहाँ पे हो रहा है जिसमें आलू की भाजी, भुना चिकन, चटनी, रोटी, चावल ये सब था। तो हम लोगों का खाना नाश्ता तो एक ही बार होता है। और अब बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे नींद से उठे हुए हैं पप्पू भाई, नींद में भी पोज़ मार रहे हैं। वैसे ये नींद से नहीं उठे हैं, ये तो उठ जाते हैं बहुत जल्दी। सुबह सुबह इनको इम्पोर्टेंट मीटिंग रहती है ना, तो उसी में 2 घंटा लग जाता है। खैर मज़ाक छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पे हमारा नाश्ता चल रहा है और नाश्ता करने के बाद हम लोग को जाना है बाहर। और बाहर मज़े की बारिश हो रही है, मुंबई की बारिश, वाह बहुत मज़ा आता है यार, बहुत रोमांटिक मौसम हो जाता है। तो हम लोगों को करनी है स्वीट्स की शॉपिंग, क्योंकि हम लोगों को रात में निकलना है। तो हम लोग आ गए हैं स्वीट्स की शॉप पे। यहाँ पे बहुत अच्छे और नए वैरायटी की मिठाइयाँ हम दिखने को मिली, और मेरी फेवरेट काजू कतली और बहुत सारी मिठाई थी, तो मैंने सब रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे हम लोगों को नमकीन भी लेना था, क्योंकि कुछ लोगों की फरमाइश थी नमकीन की, तो इसलिए हम लोग वो नमकीन देख रहे थे। केक्स वगैरह भी था यहाँ पे, चॉकलेट्स वगैरह भी थी, सब चीज़ें थी। यहाँ पे बिस्किट्स हैं, और यहाँ पे तरह तरह के नमकीन है, गुजराती, मराठी, हर वैरायटी के हैं। पता नहीं समझ में आता मुझे भाई अपना जो बिहार में मिलता है ना मिक्सचर, वो तीखा वाला वही समझ में आता है, क्योंकि गुजराती वाला तो नमकीन मीठा मिक्स रहता है, और मराठी का तो पता नहीं, आई डोंट नो, नहीं खाई हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से वैरायटी के मिठाई रखे हुए थे, और हलवा भी था, और वो चिक्की होता है वो भी था। और यहाँ पे चॉकलेट्स है तरह तरह के, और यहाँ पे गेठिया जो मेरा फेवरेट है, गेठिया हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। हम लोग जब पापा धनबाद जाते थे ना, तो हमारे लिए गेठिया लेके आते थे। गेठिया में 2 वैरायटी आता है, एक लंबा रहता है और एक चपटा वाला रहता है, तो मुझे चपटा वाला पसंद है। और यहाँ पे मैं ज़हूरा शॉप में थी, ये मिठाई की शॉप है मुंबई सेंट्रल के पास ही। तो हम लोग मिठाई लेकर के निकले, और यहाँ बाहर मस्त बारिश हो रही है, मैंने वो भी शूट किया। बहुत मज़ा आया बारिश में भींग भींग करके मिठाई लेने में, वाह। और यहाँ पे ट्रैफिक में, एज़ यूजुअल ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। सो बारिश हो रही है, मुंबई की बारिश यार बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं मुंबई जाऊँ ना, तो मुंबई की बारिश में भीग करके थोड़ा ड्राइव पे जाऊँ, वो शौक़ भी हो गया पूरा। और यहाँ पे पप्पू भाई लगे हुए हैं काम में, यानी कि हमारी शॉपिंग पैकिंग तो हम लोग वहाँ से करके आए थे, लेकिन यहाँ भी हम लोगों की जो थोड़ी बहुत पैकिंग बची थी वो अच्छे से हुआ। फिर पप्पू भाई सबको रैप किए हैं, फिर उसमें निशान के लिए वो सब कुछ वो ये कपड़ा बांध दिए थे, क्योंकि मुझे लगा ना कि ये सिर्फ मेरे ट्रॉली में है, बट मैं जब एयरपोर्ट पे गई ना, तो ये सबके ट्रॉली में था। और यहाँ पे मेरी अम्मा नहीं, नाज़ी यहाँ पे रस्म अदा करते हुए, मतलब बिल्कुल अम्मा की तरह ही रस्म अदा कर रही थी, और बेचारी इमोशनल हो गई, अपनी गलती गुनाह को माफ़ करवा रही थी। बस मेरे से ही नहीं माफ़ करवाई, अफसोस रह गया इस बात का। तो मुझे ना अंदर से हंसी आ रही थी, हंसी किसी और बात पे आ रही थी, लेकिन इमोशनल बहुत थी अंदर से। और यहाँ पे मेरी ईशल बच्चा सोई हुई थी, और हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। तो और एयरपोर्ट हम लोग एक गाड़ी में थे, मैं, पप्पू भाई और तीनों बच्चे, और बाकी नाजी, अपी, ये लोग, गुड़िया आपा, ये लोग एक गाड़ी में, दूसरे गाड़ी में थी। और ये हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और मज़ा आ रहा था रास्ते भर तो मज़ा आया, फिर बीच में थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि फ़ायका को होने लगा वॉमिटिंग, तो होने लगा क्या, वो सडन पूरा कर ही दी थी। उसके बाद हंसते खेलते हम लोग निकले वहाँ से, और हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट। हल्की बारिश यहाँ पे तो नहीं हो रही थी, इससे पहले बारिश हुई थी। मुंबई का वेदर बहुत अच्छा अभी चल रहा है, ये जो 3 महीना है ना, जून जुलाई अगस्त, ये पूरा बारिश बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है बारिश में, क्योंकि यहाँ का बारिश पता नहीं चलता है। तो बाकी में पप्पू भाई गाड़ी लगा दी हैं, और फिर हम लोग निकले। यहाँ पे देखिए बारिश हुई थी, तो पूरा पानी लगा हुआ है, और ये तीनों बहन जा रही है, और ये पप्पू भाई हाथी के तरह चलते हैं, तो ये तो दूर से कोई भी समझ जाएगा कि ये वही हैं। और सॉरी, मजाक था। और नाज़ लोग पहले पहुंच गई थी, हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे, क्योंकि फ़ायका बीच में वॉमिट कर दी थी, तो हम लोग वहीं पे रुक गए थे थोड़ी देर, तो इस वजह से हम लोग को टाइम लगा। और यहाँ पे हम लोग मिल लिए हैं, ये है एयरपोर्ट का व्यू।
और यहाँ पे ज़्यादातर उम्रा वाले लोग ही एयरपोर्ट पे दिख रहते हैं। और ये पप्पू भाई पूरा अच्छे तरीके से दामाद वाला फ़र्ज़ निभाते हुए ना कर कर के फ़िल्म ऑफ लेते हुए हाँ, तो आप भी वही बोल रही थी कि ले लीजिए आप, में मतलब मेरे अलावा कोई दूसरा देने वाला आपको नहीं है। सही बात है कि यही बड़ी हैं तो यही इनके यहाँ से मिलता है और सासू माँ के यहाँ से तो ऑफकोर्स मिलता ही है। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन चालू है और अब जाने के टाइम पे अब भी थोड़ा नर्वस भी हैं, इमोशनल भी हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो और 3 बच्चे को लेकर सफ़र करना कोई आसान बात नहीं है और बच्चे हमारे बहुत शरीफ हैं। और यहाँ पे फ़ाइज़ा रोते हुए, बहनों से अलग होते हुए रो रही है बच्चा मेरी। तो हम लोग अब निकल पड़े, जो भी रस्म थी नाज़िब उसको पूरा की, उसके बाद हम लोग निकल पड़े सिक्योरिटी चेक के पास। तो यहाँ पे मैं लास्ट टाइम फ़ाइज़ा से मिल रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बहुत कम दिन के लिए आए थे, 4 दिन हमारा मुंबई में स्टे था। तो यहाँ पे मिलना मिलाना हो रहा है, फिर हम लोग निकल गए सबको हाय बाय करके। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे सब लोग हो गए थे, बट मैं नहीं हुई थी, मैं होकर के भी ना थी, क्योंकि मैं शो नहीं करी थी। अगर मैं इमोशनल हो जाती तो अभी भी फिर घबरा जाती। तो भाई किसी एक को तो हिम्मत देना था ना। और मेरा तो जाने का बिल्कुल प्लान नहीं था, सडन अल्लाह का बुलावा आया और निकल गए हम लोग। सो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मेरा कोई भी प्लान नहीं था जाने का। मुंबई जाने के बाद मेरा प्लान बना है और बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत अच्छा तो बहुत लगा, बट थोड़ी नर्वसनेस थी क्योंकि फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, वो भी इंटरनेशनल ट्रिप था और यहाँ पे सब उम्रा वाले ही सब थे। तो हम लोग यहाँ पे लगेज लेके अपना खड़े थे, हमें लगेज ड्रॉप करना था, तो इनके बाद हमारा ही बारी था। तो पहले वो लोग को तो लगेज वेट किए हैं, लेकिन हम लोगों को शायद 25 केजी ले जाना अलाउ था। तो हम लोग पहले ही घर से ही अपना वेट करके लाए थे, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग लगेज ड्रॉप कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग इमिग्रेशन में आए। तो यहाँ से भी हम लोग निकल गए। उसके बाद बारी आती है आगे जाने की। तो हम लोगों को लगा था ना कि हम लोगों को बहुत परेशानी होगी जाने में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पप्पू ये लोग कह रहे थे कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन क्या करें, फ़र्स्ट टाइम था बच्चों के साथ तो थोड़ा नर्वसनेस तो होगा ही। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई। जगह जगह पे बताने के लिए स्टाफ सब थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बता रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई और हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते करते आगे निकल ही गए। और अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अभी तो परेशान रहेंगी, ये जब तक फ़्लाइट में नहीं बैठेंगी ना इनकी परेशानी नहीं कंप्लीट होगी। फ़्लाइट में क्या, जब तक ये नहीं पहुँचेंगी इनकी परेशानी रहेगी ऐसी। तो ये थोड़ा जल्दी ही नर्वस हो जाती हैं, होता है। और ये है एयरपोर्ट का व्यू। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही है, बट एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर की शॉपिंग है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होगी। और अब हम लोग जा रहे हैं वेटिंग एरिया की तरफ, क्योंकि हमें वहीं बैठना है। हमारी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की थी, हम लोग घर से 1 बजे निकले थे, 2 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, फिर 2:30 बजे हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोगों को 2 ढाई घंटा लगा लगेज ड्रॉप करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो हमारा सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन वगैरह हो गया। बोर्डिंग टाइम हमारा 5 बजे का है, 5 साढ़े 5 का बोर्डिंग टाइम है हमारा, 5:30 का, क्योंकि 5 बजे तक हम लोग बैठे हुए थे। तो जो भी वो उम्रा वाले थे जिनका पैकेज था वो लोग जा रहे थे, हम लोगों का ज़ोन 2 में था, तो हम लोग को थोड़ा टाइम लगा अंदर जाने में। और यहाँ पे जो भी शॉप थी ना, ब्रांडेड शॉप, सब में पर्स वगैरह कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया। मुझे तो वैसे बहुत बैग्स वगैरह बहुत पसंद है। तो ये भैया हमें मिल गए थे रास्ते में, ये शायद इनको भी वहीं जाना था जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो ये भी जा रहे थे उधर ही। और ये बता रहे थे कि हाँ कहाँ जाना है। नहीं, ऐसे तो हम लोगों को पता था, लेकिन चलो मिल गया तो अच्छी बात है। एक होता है इंसान
यहाँ चलो इनको भी वहीं जाना है जहाँ हम लोग को जाना है। और हम लोग फ़्लाइट में जो बैठे थे ना, तो हम लोगों को किसी की लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अरबिक ही सब लोग बोल रहे थे। अरबिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा भी नहीं। उर्दू बोलते तो भाई समझ में आती, इंग्लिश बोलते तो समझ जाती, बट अरबिक बिल्कुल नहीं। तो हम लोग नीचे लाउंज में जा रहे थे बैठने के लिए, और ये रहा व्यू। और जितना हम लोगों ने सोचा था कि बच्चे बदमाशी करेंगे, इशल बदमाशी करेगी, सुमैया बदमाशी करेगी, बट नहीं, बच्चे लोग भी कॉर्पोरेट किए, थोड़ा बहुत किए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत किए। इशल फिर भी पूरे एयरपोर्ट पे ऐसा बेफ़िक्र होकर के घूम रही थी कि लग रहा था चलो इसका अपना घर है। वो तो बार बार उसको डराना पड़ रहा था, अगर नहीं डराती तो फिर वो उसी तरह घूमते रहती। और माशाल्लाह दोनों ट्रेनिंग की हुई थी, दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर फ़ाइका भी थी, फुल एक्साइटमेंट था सबके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और बस हम लोग 10 मिनट 15 मिनट बैठे होंगे मुश्किल से। उसके बाद हमारे बोर्डिंग का टाइम हो गया था, तो हम लोग बोर्डिंग की तरफ निकल गए थे। सो बस हम लोग अच्छे से पहुँच जाएं, ये बहुत है। तो हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया, तो हम लोग ये चले बोर्डिंग की तरफ। और ये है मुंबई एयरपोर्ट का व्यू अंदर का। ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, और हम लोग चले अब फ़्लाइट में बैठने। सो अंदर से तो बहुत खुशी भी थी, बहुत घबराहट भी था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, मगर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हम लोग पहुँचे। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो मुंबई टू बहरैन की थी। बहरैन में हमारा 10 घंटा वेटिंग था, तो हम लोग अभी मुंबई से बहरैन जा रहे हैं। और ये सुबह 5 बजे का व्यू है, बिल्कुल अंधेरा था। और हम लोग फाइनली एंटर हो गए फ़्लाइट में, और अभी हम हमारी सीट ढूंढ रहे हैं, किधर है हमारी सीट। 25 ABCD था, ABCDE, तो 3 इधर था, 2 इधर था। तो हम लोग अपने अपने सीट पे बैठ गए थे। और यहाँ पे आप भी अपना पासपोर्ट वगैरह रखते हुए, और यहाँ पे सुमैया पूरी फ़्लाइट सोते हुए आई है, और बहरैन में भी जा कर के वो 4-5 घंटा सोई है अच्छे से। तो जब हम लोग बैठे उसके बाद मुझे नींद आ गई। फिर नाश्ता आया, तो ये नाश्ते में पाव था, केक था, और फिर ऑमलेट था, ये सब चिकन सॉसेस ये सब था। तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, मैं बस एक केक खाई, बस हो गया। उसके बाद फिर मैं सो गई। फिर उठी मैं, तो हम लोग पहुंच चुके थे बहरैन। तो ये था मुंबई टू बहरैन तक का व्लॉग। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ करिएगा हम लोग भी अच्छे से पहुंच जाए। तो फाइनली वी आर रीच्ड बहरैन। तो आगे का जो भी व्लॉग होगा मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर डालूँगी। सो लोग पहुंच गए हैं बहरैन, तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।